आके अपने आप को एक इंसान के सामने नम्र बना रहा है, क्योंकि वो पहले आया, पहले काम कर रहा था वो यूहन्ना। आमीन। तो खुदा बोलता है स्वर्ग से, यीशु मसीह का पिता बोलता है इससे मैं प्रसन्न हूं क्योंकि ये मेरा बेटा है। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि अपने आप को नम्र रखा उन्होंने। आमीन। इसीलिए यीशु मसीह का नाम सब नाम में ऊंचा है, क्योंकि अपने आप को झुकाना जानते हैं कहां पे झुकाना है। आमीन। सुन रहे हैं कि नहीं? बाइबल का बपतिस्मा लेते ही खुदा का आत्मा आया और उनके ऊपर बैठ गया। खुदा के आत्मा जब उनके ऊपर आया ना, पवित्र आत्मा, फिर चमत्कार शुरू हुई। उससे पहले एक भी चमत्कार नहीं किया यीशु मसीह ने। पवित्र आत्मा आने के बाद चमत्कार शुरू हुआ। चमत्कार शुरू करने से पहले, बड़े काम होने से पहले खुदा ना आपको अपने दास से मिलाएगा, और अपने दास से जब मिलाएगा वो आपके दिल को जानेगा, मन को जानेगा कि आप नम्र हो, कदर करते हो, प्रेम करते हो कि नहीं। आमीन। अगर मैं नेपाल भर के क्रिश्चियनों को जमा कर लूं एक जगह पे, लाखों हो जाएंगे, ऐसे 60, 70, 80, 90 लाख, बहुत ज्यादा है नेपाल में, और मैं बोलूं यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल, और इस तरह एक नया भीड़ इकट्ठा कर लो, जो यीशु मसीह को नहीं मानते उनको इधर रखो, जो यीशु मसीह को मानते हो इधर रखो, नेपाल वाले, लेकिन दूसरे देश की बात नहीं कर रहा, और मैं दुष्ट आत्मा निकालू ना, इधर से जितने दुष्ट आत्मा निकलेंगे उससे ज्यादा इधर विश्वासी में से निकलेंगे। विश्वासी दुष्ट आत्मा के बंधन में, क्यों बताएं उनको? वो नहीं चाहते हैं अपने आप को नम्र रखना इंसान के सामने, वो चाहते हैं कि खुदा हमें छुएगा, खुदा ठीक करेगा। लेकिन जो नए लोग हैं ना, वो बिना उनके ऊपर हाथ रखे वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उनके मन में वो बोलते हैं मुझे नहीं कुछ पता, यीशु मसीह को मैं जानता भी नहीं हूँ, यीशु मसीह के दास है, ये प्रार्थना करेंगे, ये ठीक, हम ठीक हो जाएंगे। ज्यादा दुष्ट आत्मा आप विश्वासियों में पाओगे, और वो लोग बिना हाथ रखे से प्रचार सुनते सुनते ठीक हो जाएंगे। आमीन। ऐसा क्यों होता है पता है? जब मैं 17 साल का था, 18 साल का ऐसे, तो यीशु मसीह ने दर्शन दिया हमें, और एक हमारे पास्टर बुआ है, पास्टर बाबा, वो बुडोल पे रहते हैं, पास्टर हेमंत वर्देवा। तो खुदा ने मुझे वहां भेजा, वहां पे मैं जाता था, और मैं, सुने मेरी बात को ध्यान से सुने, जब खुदा ने मुझे वहां भेजा था ना, तब मैं भूत भी निकालता था, मैं हाथ लगाता था, तो व्हील चेयर पता है आपको, हाथ पैर सिकड़ जाते तो ऐसे चक्का वाला कुर्सी होता ना, तो इसमें बैठे रहते थे। रास्ते में मैं प्रार्थना करता था, लोग रास्ते में से व्हील चेयर में ऐसे उठ के चलने लगते थे सबके सामने। लेकिन खुदा ने मुझे भेजा वहां पे, और मैं 17-18 साल का, बहुत छोटा उम्र में, तो मैं उनके अधीन में रहता था, 7 साल तक उनके अधीन में काम किया। मैं भी भूत निकाल सकता हूँ, मैं भी प्रार्थना करूँ तो रोगी ठीक होते हैं, मैं भी अच्छे से प्रचार करता हूँ, मैं भी दर्शन देखता था, आत्मा में ऐसे नाम देखता था। मेरे वो जो पास्टर बाबा है, वो एक दिन एक बच्चे को ऐसे गोदी में लेके नाम रख रहे थे, लड़की का नाम। तो उन्होंने कहा चलो इसका नाम रखते, मैं प्रार्थना करूँ, क्या नाम रखूं? सब आंख बंद करे बोले थे, तो मैंने आंख बंद की, मैं भीड़ में था, तो काम करके भी मेरा जो काम था ना चर्च पे वो करके, तो ऐसे मैं बैठा था, तो मेरे कान में आवाज सुनाई दी, एस्तर। बाइबल में नाम है ना लड़की का नाम, एस्तर। तो मैंने आंखें खोली, मैंने कहा किसने कहा एस्तर? फिर सुनाई दी एस्तर। तो मैंने जाना यीशु मसीह मुझे बातें कर रहा है, तो पास्टर बाबा आमीन करके बोलते हैं इसका नाम एस्तर रखा जाएगा। आमीन। सुन रहे? और मैं, जो पास्टर बाबा सुनने वाले थे, वो मैं सुन रहा था उधर बैठ के। आमीन। और मैं कह सकता था कि भाई हम आवाज सुन ली परमेश्वर के, भूत है मुझसे डराना, प्रार्थना कर लेते हैं, रोगी है मुझसे मिटाना। नहीं, अपने आप को आप नम्र रखोगे ना, खुदा ऊंचा करेगा आपको। आमीन। 7 साल तक उनके अधीन में काम किया। 7 साल पूरा होने के बाद खुदा उनसे बातें कर रहा था, और खुदा ने बोला कि इसे ना अपनी सेवकाई शुरू करने के लिए, अपने काम शुरू करने के लिए भेज दे। तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, और उन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी कि तुम अपना शुरू करो, और उन्होंने जिम्मेवारी दी। 3 साल हुए हैं हमारे, जब बस 3 साल हुए हैं, 3 साल में हमने हजारों लोगों को ठीक होते देखा, कितने भूत निकाले, कितने कितने लोगों ने यीशु मसीह को जाना। मुस्लिम लोग आते हैं, कहाँ से नहीं आते हैं। आमीन। एक मुस्लिम बहन आई थी वहाँ पे केवलपुर पे, और बुर्का लगा के आते हैं। मुझे अच्छा लगता है मुस्लिम लोग जब बुर्का के साथ आते हैं। पंजाबी लोग यीशु मसीह को मानते तो उनका जो होता है ना पगड़ी, वो लगाते हुए आते हैं, ऐसे अच्छा लगता है मुझे। तो वो मुस्लिम बहन आके बता रही थी कि जब से मैं यहाँ पे आई चर्च पे, तो मुझे ठीक होने लगा, और मैं भी पूरी तरीके से ठीक हूँ। वो बोलते थे मेरे शरीर सूज रहा था पूरा, और दवाई करके डॉक्टर ने जो दवाई दिया था कि इससे सूजन कम होगी, वो खाता था तो और ज्यादा सूज जाता था शरीर। तो उनके लिए प्रार्थना हुई, चर्च आने लगे वहाँ पे केवलपुर में, तो उसकी शरीर अभी पचक गई है, सब नॉर्मल हो गई है। तो ये खुदा हमारा काम करता है। खुदा ना चाहता है कि लोग अपने आप को अधिकार के सामने नम्र रखें। अभी नेता मंत्री आ जाएंगे ना,
तो वो नेता कुछ काम ही नहीं कर रहा अच्छा। नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार 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 करेंगे, लेकिन खुदा का दास आ रहा है, पैसा वैसा नहीं लेगा, फ्री में आपके ऊपर हाथ रखेगा, आप ठीक हो जाओगे, भूत निकाल देगा। कभी नहीं ठीक हो रहे थे लोग, डॉक्टर ने भी बोला कि नहीं ठीक होंगे भाई, इसका दिमाग का नस मर गया, ये हो गया, तो पता नहीं क्या क्या। ये बहन को देख रहे हैं, ये जो कोने में बैठी है, जब इसके अंदर जो दुष्ट आत्मा थे ना, सुना होगा आपने, इसने गवाही भी दिया था। बचपन में शादी से पहले छोटी सी थी, तो बकरी चराने गई थी, तो दुष्ट आत्मा इसके शरीर में आए थे, और जब इसमें दुष्ट आत्मा आ जाते थे, इसको इसे बांध देते थे, यही उसका घर, पेड़ में इसे बांध देते थे, लोहे का सिकड़ी से, कुत्ते को बांधते ना उससे। और लोग घर के अंदर जाते थे, घर से बाहर आते तो सिकड़ी उकड़ी खोल के गायब लड़के। इस तरह का भूत होता था। और रात को जब भूत आता था ना, तो इस बिस्तर उस्तर पलंग वलंग हिलता था, बस इनका नहीं, इनके घर के जितने लोग थे उनका भी। और पति पत्नी जब साथ सोते थे, पति को ऐसे फेंक देता था उड़ा के, दुष्ट आत्मा ऐसा था। और आप वीडियो को देखना, कितनी आसानी से वो दुष्ट आत्मा निकला है। आमीन। मैं ऐसे प्रचार कर रहा था, दुष्ट आत्मा बोलने लगा, फिर यीशु मसीह ने कहा, उसको सामने बोला, निकाल दुष्ट आत्मा। फिर मैंने सबके सामने वचन प्रचार बंद करके यहाँ पे आया, और मैं भजन गाने लगा। भजन गाते वक्त चिल्ला रहा, शादी करे हूँ, छगड़ी चराने गई थी तब आए हूँ, कर रहा था वो। इस बहन का जब शादी था ना, पूछना इसकी मम्मी से, यहीं पे पता नहीं कहाँ बैठी होंगी, मैं नहीं पहचानता, लेकिन यहीं पे है वो। तो इनकी मम्मी और इनके घर के लोग बता रहे थे, इनकी शादी के दिन, शादी में जो मंडप होता है ना, शादी होते होते भूत लग गया इनको, और भूत इनके अंदर से बोलता है कि ये मेरी पत्नी है, इससे तू जो शादी करना है उससे बोल रहा है, इससे क्यों आया तू शादी करने। और मंडप में वो बंदा जो शादी कर रहा है वो डर गया, और भूत में ना, जैसे शादी कराते हैं, भूत खुद इससे शादी कर रहा था मंडप में। अब बच्चे नहीं, बच्चे कैसे होंगे जब भूत बीच में है तो। और जब पति पत्नी साथ में सोते थे, तो या तो पति बेहोश हो जाता था, होश ही नहीं होता था, या तो इसको बिस्तर से नीचे फेंक देता था। और जब भूत आता था तो ऐसे हिलता था सब, ऐसे देखते थे लोग भी। और कहाँ नहीं गए ये ठीक होने के लिए, बहुत पैसे खर्च हुए, कोई बोका मांग रहा था, कोई पठिया, कोई मुर्गा, कोई क्या। लेकिन यहाँ एक दिन, जिस दिन प्रार्थना हुआ, उस दिन भूत निकल गया। उसके बाद ना कभी भूत आता, ना कुछ। आमीन। ये समझ रहे हैं जो मैं आज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आमीन। खुदा आपको जोड़ेगा किसी न किसी से, उससे वफादार रहें। आमीन। वो जो प्रचार करते हैं वो सुने। सुन रहे हैं मेरी बात को? आमीन। एक खुदा के दास हैं, बहुत महान खुदा के दास, डेविड डी टेलर उनका नाम है। तो वो अमेरिका में रहते हैं। तो यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिया, और उन्होंने कहा कि तू इनको सुनेगा और इनको देखेगा, ये कैसे जिंदगी जीते हैं, कैसे प्रचार करते हैं, कैसे रोगियों के लिए दुआ करते हैं। सुन रहे हैं? आमीन। और मैंने उनको अभी तक नहीं मिला, एक बार भी नहीं मिला हूँ मैं उनसे। अमेरिका जाने की बात हुई तो लॉकडाउन चल गया, 2 साल से ज़्यादा गया लॉकडाउन, ठीक है। और छोटे मोटे देश से अब आसानी से अमेरिका भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये कोरोना का पता नहीं क्या है। तो उनसे मैं अभी तक नहीं मिला हूँ, फ़ोन पे बातें हुई है। लेकिन खुदा ने कहा है कि तू इनको सुनेगा, इनकी किताबें पढ़ेगा। तू इन बाइबल कॉलेज जानते हैं, जो हमारा बाइबल होता है ना, उसका एक कॉलेज होता है। तो यीशु मसीह ने कहा, ये बंदा तेरा बाइबल कॉलेज है, इसको सुन, इसके लिखे हुए किताब पढ़। दर्शन में यीशु मसीह ने कहा मुझे। मैंने देखा भी नहीं उनको, लेकिन मैंने बहुत सारी किताबें उनके पढ़े, वचन को उनका सुनता हूँ, प्रार्थना को सुनता हूँ, कभी कभी फोन में बातें भी हो जाते हैं, खुश होता हूँ मैं। आमीन। और उनको बिना देखे मेरे जीवन में बहुत बरकत है। आमीन। बहुत दूर है वो, कहीं कहाँ के न कहाँ के। जो खुदा चाहे ना आपसे, और उनसे आप वफादार रहो ना, तो बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। आमीन। सुन रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? आमीन। सुनिए ध्यान से, ये उसके बाद मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ये लास्ट है, ठीक है। एक दिन एक बहुत अमीर इंसान होता है, जमींदार जिसे कहते हैं ना आज, ऐसे जमींदार होता है। और उसके उस वक्त ना गधा बहुत कीमती होते हैं, क्योंकि उस वक्त ना साइकिल थे, ना एरोप्लेन, कार, और भूल जाओ,
साइकिल भी नहीं थे। जिसके पास गधा होता था ना, वो मान लो कार है उसके पास, तो गधे के ऊपर बैठ के घूमते थे ऐसे जमींदार लोग। बाइबल में लिखा है ये। तो उस जमींदार का ना गधा खो गया, तो अपने बेटे को बोलता है, बेटे का नाम होता है साउल। तो बेटे को बोलता है, साउल जा गधा ढूंढ के लेके आ, गधा खो गया कहीं पे। बहुत महंगा होता है गधा। आजकल तो गाली देते हैं, बोलते हैं ये गधा है, ये गधी है ना। पहले गधा का मतलब बहुत अच्छा होता था। तो गधा खोजने के लिए वो निकला। जब घर से गधा खोजने के लिए निकला, 1-2 हफ्ते खोजता रहा, मिला नहीं उसे गधा। उसके पिता के जो गधा खोए थे वो मिला नहीं, तो घर वापस आने चाहता था। घर आते वक्त उसके नौकर उससे कहता है कि मालिक, यहाँ पे एक खुदा के दास हैं, अगर उस खुदा के दास से हम मिले ना, उनसे मिलने जाएं और प्रार्थना कराए, तो हो सकता है खुदा की मर्जी हो तो गधा में मिल जाएगा। सुन रहे हैं कि नहीं? आमीन। तो वो साउल क्या कहता है कि खुदा के दास के पास जा रहे हैं, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं होने देने के लिए, मैं खाली हाथ नहीं जाता खुदा के उतने बड़े दास के सामने। तो नौकर बोलता है, देखिए मेरी बात को सुनिए, अब गलत नहीं समझना इसको, खुदा के दास के पास जाएं तो कुछ ना कुछ लेके जाएं, ऐसे ये नहीं मैं समझा रहा हूँ, समझ रहे हैं? लेकिन उसके दिल की बात मैं बोल रहा हूँ जो वो कह रहा था। वो बोल रहा था कि खुदा के उतने बड़े दास खुदा के हैं, तो उनके पास मैं जाऊंगा तो खाली हाथ कैसे जाऊंगा? मैं नहीं जाता, मेरे पास कुछ भी नहीं है। 2-3 हफ्ते हम घूमते रहे, गधा खोजते खोजते सारे पैसे मेरे खर्च हो गए, अब वापस चलते हैं। तो वो नौकर बोलता है, मेरे पास सोना है छोटा सा, अंगूठी होगा कुछ, बोलता मेरा छोटा सा सोना है, ये आप ले लो, उस नबी को, उस खुदा के दास को ना आप ये दे देना और मुझे घर जाके वापस दे देना। तो खुशी खुशी जाते हैं। और जैसे वो खुदा के दास के घर पे जाते हैं ना, अंदर जाने से पहले खुदा दर्शन देता है, बोलता है जो आ रहा है ना लड़का, उसका नाम साउल है, वो अपने पिता की गधा खोजने के लिए आ रहा है, लेकिन वो राजा बनेगा, इजराइल का पहला राजा। आमीन। और जब वो अंदर जाता है ना, उसके लिए खाना रेडी होते हैं, बहुत अच्छे से खाना और ज्यादा खाना। वो बोलता है क्या हो रहा है मेरे लिए खाना? तो साउल बोलता है, वो नबी बोलता है, सामुएल होता है उनका नाम, बोलता है आप कुछ भी बात ना करो, पहले खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद बोलते हैं जो गधा आप खोज रहे हो ना, वो गधा आपके पिता को मिल गया पहले से। आमीन। और बोलता है तुम इजराइल के पहले राजा हो, आने वाला राजा तुम हो, पहला राजा तुम बनोगे इजराइल के इतिहास का। आमीन। वो बंदा जो गधा खोजने के लिए जा रहा था, वो इजराइल का पहला राजा बन गया। कैसे? बताया, उसके दिल में ना इज्जत था खुदा के दास के प्रति। जिससे खुदा आपको जोड़ता है ना, उनके प्रति मन में इज्जत रखो तो बंद रास्ते खुलते हैं ऐसे। आमीन। जो खुदा आपके लिए करना चाहता है ना कि मैं ये करूंगा, और वो काम नहीं हो रहे हैं, तो खुदा अपने दास को भेजेगा और उनके सामने जब आप हाजिर होगे ना, अपने मन में काम करना, मन में इज्जत देना, प्रेम करना उनको, तो वो रास्ते खुलेंगे आपके लिए। आमीन। सुन रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? आमीन। ध्यान देना जो मैं कह रहा हूं आपको। एक मेरी बहन है ना, वो सगी बहन नहीं है, वो चर्च पे हम जाते थे। मैं उस वक्त इसे 21-22 का हो गया था, तो मुझसे मिली पहली बार। तो वो तब से मेरे प्रचार को सुनते थे और उन्हें बहुत अच्छा लगता था प्रचार। तो अभी वो पति पत्नी विदेश है, सुन रहे? और हर प्रचार जो मैंने किया हो, सब प्रचार उनको पता है, सब सुनते हैं वो। और एक बार वो मुझसे बातें कर रहे थे और वो मुझे बता रहे थे, आप यकीन नहीं मानोगे, वो बोल रहे थे कि आपसे जुड़ने के बाद जो वचन हम सुनते हैं, हमारा आत्मा में तो हम अच्छा बन रहे हैं, आत्मिक जिंदगी में अच्छे बन रहे हैं, स्वर्ग से जो आशीर्वाद आता है वो तो आ रहा है। लेकिन अभी पति पत्नी दोनों जन काम करते हैं ना ऑस्ट्रेलिया में, तो वो मुझे बता रहे थे 10.5 लाख 11 लाख हो जाते हैं एक महीने का, पति पत्नी का सैलरी। इतने अच्छे काम। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं विश्वास हो रहा है इतना हो जाएगा एक महीने में। वो बोलते हैं आप विश्वास करो ना करो, लेकिन आपसे जुड़ने के बाद हम प्रचार सुनते हैं, बीमार थे ठीक भी हो गए, यीशु मसीह के करीब भी गए, और हमारे काम में इतना बरकत है, कभी कभी 10.5 से 11 लाख हो जाते हैं हमारे महीने में, आमीन। एक महीने में पति पत्नी का सैलरी। सुन रहे हैं? आमीन। खुदा आपको एक छोटे से काम के लिए लेके जाएगा, और आप अपने दिल में अच्छे से काम करके जुड़े रहोगे तो और भी बड़े बड़े काम करेगा खुदा। आमीन। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं कि नहीं? आमीन। कितने लोग ठीक होने के लिए आते हैं, ठीक हो जाते हैं, और ठीक होने के बाद भी और भी कुछ करेगा बाद में खुदा, लेकिन अच्छे से मन में काम करके जुड़े रहो तो। सुन रहे हैं कि नहीं? तो ये होते हैं। और ये ना
दुख की बात है, मैं नहीं देखता ये चर्चों में। मेरे जीवन में जो बरकत है ना, मैं कहीं पे भी जाऊं, मैं हिला दूं दुनिया, कहीं पे भी। खुदा मुझे भेजे, बोले कि तू यहाँ पे बरेवा, आपको बताया बरेवा कहाँ पे? मुझे नहीं पता था। यहाँ पे बरेवा से लोग आते थे, यहाँ बहुत ज्यादा लोग, वहां से बहुत दूर से। तो उन्होंने कहा, तो वो केवलपुर में आने लगे, क्योंकि केवलपुर उनको नजदीक होने लगा यहाँ से भी। तो उन्होंने तो बोल रहे थे बरेवा आ जाए, एक बार वहाँ पे रोगी बीमारी के लिए प्रार्थना करें। तो उन्होंने बोला था घर में प्रार्थना करने के लिए। तो मैं घर में नहीं जाता 2-3 जन के लिए प्रार्थना करने के लिए, ज्यादा लोग इकट्ठा करो, मैं बोल रहा था ऐसे। जब मैंने प्रार्थना किया तो खुदा ने कहा कि तू जाएगा वहाँ पे बरेवा पे, वहाँ पे चंगाई कार्यक्रम रखेगा बड़ा सा। जब मैं वहाँ पे गया ना, तो एक भवन था टीन का बना हुआ, ऐसे छोटा सा, छोटा नहीं, ऐसे 100 से ज्यादा लोग आ सकते हैं इसमें, 150 जितने लोग। तो वो बता रहे थे कि यहाँ पे करेंगे बाबा, यहाँ पे करेंगे। मैंने कहा नहीं, यहाँ पे नहीं करेंगे, आपको नहीं पता क्या होने वाला है। तो मैंने उनको बगीचा दिखाया उनके गांव का, और मैंने कहा यहाँ पे करेंगे इस बगीचे में। तो वो बोले थे उतना भीड़ देना है थे, कथी वहाँ कहीं जा भवन बा वहाँ। मैंने कहा नहीं होगा भवन में। हम वहाँ पे गए, बगीचे में कार्यक्रम हुआ, इतने ज्यादा लोग आए, और मैंने प्रार्थना किया ऐसे साधारण सा प्रार्थना, ऐसे यहाँ पे खड़े होके कि यीशु मसीह उनको छुओ, उनको ठीक करो, मैंने आज्ञा दे, बीमारी निकले, रोग उनके शरीर से निकले। तुरंत रोग ठीक होने लगे, और वो गांव हिल गया पूरा। आमीन। जब रोगी ठीक हुए ना, कितने लोग भागे भागे सामने आ रहे थे गवाही देने के लिए कि मैं ठीक हुआ, और कितने लोग भीड़ से उठ के जा रहे थे घर, तो भागते हुए। मैंने कहा जितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं गवाही देने के लिए, ये तो समझ में आती है गवाही देने आए हैं, और बाकी लोग खड़े होके क्यों भाग रहे हैं घर? तो घर गए थे, एक जन गया, 4-5 जन लेके आया, लेने गए थे कि कुछ हो रहा है वहां पे, भाई चलो। भीड़ हो गया उस जगह। शुरू में लोग नहीं आ रहे थे, बोले थे छोटा सा पता नहीं कौन जवान सा लड़का है, और जो ड्राइवर है गाड़ी चलाता है हमारा ना, उससे बोल रहे थे कि कुछ बाहर सकती उठती कि वैसे आयल बाटा कि हो ना कहाँ। जब प्रार्थना हुआ, 20-20 साल से उनका हाथ नहीं चलता था, हाथ चलने लगा, कमर का दर्द, पता नहीं क्या क्या बीमारी, रोते हुए आ रहे थे, ऐसे सर के दर्द के मारे रोते हुए बैठे थे, सर का दर्द ठीक हो गया तुरंत। और जितने लोग लंगड़े थे उनको गांव वाले को सबको पता है कि ये लंगड़ा है उसी गांव का, वो उठ के खड़ा होकर चलने लगा। आमीन। इस बार हम जा रहे हैं इस बीमार को, और जितने बड़े काम पहले खुदा ने किया था उससे बड़ा अब करेगा। और जो चमत्कार कर रहा है ना खुदा, लोग हैरान हो गए कि यार ऐसा भी कुछ होता है क्या। आमीन। खत्म होने के बाद बोल रहे थे कितना पैसा लगेगा, क्या लगेगा। मैंने कहा फ्री में होगा। फिर और हैरान हो गए कि अच्छा फ्री में होता है ये सब। मैंने कहा खुदा मेरे पास आया था। देखो यीशु मसीह अपने चेले के पास आए थे, और वही यीशु मसीह दर्शन में मेरे पास भी आया। उसने कहा मैं तुझे मुफ्त में देता हूँ, तू भी रोगियों को मुफ्त में देना जो मैंने तुझे दिया है। तो यहाँ पे जो होता है ये मुफ्त में। जो भी दान भेंटी आप उठाते हो ना, ये नहीं खरीदते आप। दान भेंटी जो आप देते हो वो खुदा के काम के लिए देते हो। बाकी आप जो ठीक होते हो, बीमारी आपसे निकलती है, ये मुफ्त में, फ्री में। सुन रहे हैं? आमीन। देखो ये बहन, इसने सोची नहीं होगी कि इसके शरीर ठीक हो जाएगी, जो लाठी के सहारे चल रही थी। इसकी मम्मी मुझे बता रही थी, मुझे बहुत दुख लगा अंदर से। बोल रही थी, मैंने कहा मैं जब ये ठीक होगी ना, मैंने कहा अभी भूत निकला, अभी कैसा है हाल इनका। तो इनकी मम्मी निराश होकर रोते हुए मुंह बना के बोलने लगी कि बहुत ठीक है, पहले पेट इतना खराब था इनका, पेशाब जब करते थे, और पता नहीं कितने साल से ये फुकाने गए हैं, कहाँ नहीं गए हैं, झाड़ फूक कराने इधर उधर, ठीक नहीं हुआ। तो यीशु मसीह में गए बुटोल में, फिर उनको पता चला कि वहाँ पे और चमत्कार होते, तो यहाँ पे आने लगे। सुन रहे? आमीन। ऐसी कितनी वर्ष होती नहीं, 20-22, हाँ 22। देखो 22 साल की लड़की लाठी के सहारे चल रही थी। अच्छा लगता है ऐसे सुनने में? नहीं अच्छा लगता ना। रात भर में इतना पेशाब हो जाता था कि शरीर पूरा कमजोर, और ऐसे हिलती थी ऐसे शरीर, और लाठी के सहारे ऐसे ऐसे चलती थी, गिरती। इनकी मम्मी मुझे बता रही थी कि इनके पापा ने एक बार कहा कि ये लड़की मर जाएगी, ना दवाई ठीक हो रहा, दवाई से ठीक हो रहा है, ना वो सुखैती करने से ठीक हो रहा है, ये लड़की मर जाएगी एक दिन। ऐसे हार मान चुके थे। यीशु मसीह आपके लिए मरा ताकि आप जी पाओ। आमीन। सुन रहे हैं? तो यीशु मसीह आपको जोड़ता है अपने दासों से, सच्चे दिल से मन में काम करके जुड़े रहे अच्छे से। आमीन। फिर जो बरकत होते हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े बरकत होते हैं। अब चर्च वाले ना विरोध करते हैं बहुत, पता है आपको। खुदा का दास होता है ना जो,
खुदा के दास को कदर करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, वो विरोध करते हैं। हमारे चर्च में क्यों चमत्कार होता है? ऐसा नहीं है कि बस मैं ही प्रार्थना करता हूँ पूरे देश में, नहीं, और भी लोग हैं, बहुत मुझसे भी ज्यादा करते होंगे प्रार्थना, लेकिन उनसे नहीं हो पाती चमत्कार, क्योंकि उनमें तो कमी नहीं होगी, शायद प्रार्थना अच्छे से करते हैं। उनसे जब बहता होगा ना तो रोक देते होंगे लोग विरोध करके। सुन रहे हैं कि नहीं? आमीन। तो ये मन में बनाए रखें, खुदा ने आपको यहाँ पे जोड़ा है तो आपकी जिंदगी बदलने के लिए जोड़ा है। आमीन। सुन रहे हैं? आप जैसे हो आपको वैसे नहीं रखना चाहता था वो, इसीलिए जोड़ा है उसने। आमीन। बाइबल लिखा जब मूसा को भेजा खुदा ने मिस्र देश में, मूसा जब गया, जितने लोगों ने मूसा को विश्वास किया और अपने मन से आदर करते थे वो कनान देश में जा पाए। कनान देश मतलब वहां पे लिखा है दूध और शहद बहने वाला देश, मतलब ऐसा देश जहाँ पे घटी नहीं है कुछ भी, कमी नहीं है कुछ भी, वो इजराइल है। अभी आपको पता है इजराइल कितना महान देश है। अभी लॉकडाउन नहीं होगा ना तो मैं जा रहा हूँ इजराइल। आमीन। मेरा काम हम सब बन चुका है, पता नहीं फिर क्या कोरोना, फिर क्या बता रहे हैं अभी न्यूज में, अगर वो नहीं होगा तो मैं इजराइल जा रहा हूँ। मैं वहां पे चलने वाला हूँ जहाँ पे यीशु मसीह चलते थे। आमीन। जहाँ पे यीशु मसीह ने मछली मारी ना, वो अभी भी है वो जगह। पढ़े होंगे ना बाइबल में कि यीशु मसीह वहाँ पे चेलों के साथ जाते थे मछली मारने के लिए, पतरस को लेके। वहीं का मछली खाऊंगा मैं, देखना अगर गया तो। आमीन। सुन रहे हैं कि नहीं? आमीन।